हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल मैथ्स वाटिका में। दोस्तों मैं हूं रूपेश यादव और इस वीडियो में हम लोग क्यूब रूट के ट्रिक को देखेंगे, यानी कि घनमूल निकालने के ट्रिक को देखेंगे। इसके बाद जो आने वाला वीडियो होगा उसमें हम लोग वर्गमूल निकालना भी सीखेंगे, साथ में वैसे संख्याओं का भी वर्गमूल निकालना सीखेंगे जो कि पूर्ण वर्ग संख्या नहीं होगा। इसके अलावा वैसी संख्याओं का भी वर्गमूल निकालना हम लोग सीखेंगे जिसके बीच में पॉइंट मिलेगा, और इसके बाद हम लोग स्क्वायर करना भी सीखेंगे। यानी इस वीडियो सीरीज के अंदर इन सभी चीज़ों को हम लोग बारी बारी से पढ़ेंगे। हर एक टॉपिक से, हर एक पॉइंट से आपके एग्जाम में क्वेश्चंस बहुत ही ज़्यादा पूछे जाते हैं, इसलिए इसके बाद भी आने वाले वीडियोस को आप देखते रहिएगा। तो चलिए सबसे पहले हम लोग घनमूल निकालना सीखते हैं। जैसे किसी भी संख्या के ऊपर सीधे रूट लगा होता है तो हम लोग उसका वर्गमूल निकालते हैं। जैसे 64 के ऊपर रूट लगा होगा, इसका मतलब हम समझते हैं कि हमें 64 का वर्गमूल निकालना है। लेकिन यहाँ पे जो करनी है उसमें अगर 3 लगा दे, इसका मतलब हो जाता है कि अब 64 का हमें घनमूल निकालना है। या फिर इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, अगर 64 का पावर 1/3 भी लिख दे तो इसका मतलब भी वही हुआ कि हमें 64 का निकालना है घनमूल। तो पावर 1/3 रहे या करनी में 3 रहे, दोनों का मतलब घनमूल होता है। अब घनमूल कैसे निकालेंगे, तो देखिए 64 का घनमूल वही संख्या होगा जिसको 3 बार गुना करने पर 64 आएगा। तो ऐसी संख्या 4 हो जाएगी, क्योंकि 4 को आप 3 बार गुना करिएगा 64 हो जाएगा, 4 गुने 4 गुने 4। उसी तरीके से अगर आपसे पूछा जाए कि 27 का घनमूल क्या होगा, तो 27 का घनमूल वह संख्या होगा जिसको 3 बार गुना करने पे 27 आ जाए, तो वैसी संख्या 3 होगी, तो 27 का घनमूल 3 हो जाएगा। तो छोटी छोटी संख्याओं को तो आप देख के बता देते हैं कि इसका घनमूल क्या होगा, लेकिन जब बड़ा संख्या होता है वहाँ पे आपको दिक्कत आ जाती है। लेकिन आज के बाद बिल्कुल भी दिक्कत नहीं आएगा, कोई भी क्वेश्चन होगा आप बस देखोगे और उसका आंसर बता दोगे। तो चलिए सबसे पहले पहला क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं। हमें बताना है 3375 का घनमूल क्या होगा। घनमूल बताना है, और घन का मतलब 3 होता है, वर्ग का मतलब 2 होता है। न्यूमेरिकल वैल्यू आप याद रखिएगा, घन का मतलब कि पावर 3, घन का मतलब पावर 3 और वर्ग का मतलब होता है पावर 2। लेकिन यहाँ घन नहीं करना है, घनमूल करना है। तो एक चीज का ध्यान रहे कि इस संख्या का घनमूल वही होगा जिसके घन करने पर इतना आ जाए। जैसे 8 का घनमूल वही होगा जिसका घन करने पर 8 आए, तो ऐसा संख्या 2 है। तो सिमिलरली इसका घनमूल वही होगा जिसके घन करने पर इतना आ जाए। तो अब हमें देखिए क्या करना है, जब भी घनमूल निकालना होगा तो पीछे से आपको 3 अंक छांटना है, यानी कि पीछे से 3 अंक हटाना है। जब भी आपको घनमूल निकालना हो तो क्या करना है, पीछे से 3 अंक निकालना है, क्योंकि घन का मतलब ही होता है 3, इसलिए पीछे से 3 अंक छांट दिए। अब जिसको आप पीछे से हटा दिए हैं उसको मत देखिए, जो बच गया है उसके बारे में सोचना है। सोचना क्या है कि किसका घन करे कि या तो 3 आ जाए या 3 से कम आए, 3 से ज़्यादा नहीं आना चाहिए। जब भी आप किसी संख्या में भाग करते हैं तो क्या करते हैं, या तो पूरा पूरा लगाते हैं या फिर उससे कम रखते हैं। तो वही चीज़ यहाँ पे सोचना है कि हम किसका घन करें, क्योंकि इसका घनमूल तो वही होगा जिसके घन करने पर इतना आ जाए। इसी कारण से किसका घन करे कि या तो 3 आए या 3 से कम। तो अब सोचो जरा सा, 1 का घन तो 1 होता है, 1 का घन मतलब 1 गुने 1 गुने 1 तो 1 होगा, और 2 का घन कितना होता है 8। तो 2 का घन सूट नहीं किया यहाँ पे, 1 का घन सूट किया, तो हम क्या लिखे 1। पुनः सुनिए, पीछे से 3 अंक छांटिए, पीछे से 3 अंक छांटने के बाद जो बचा है उसके बारे में सोचना है। क्या सोचना है कि किसका घन करे कि या तो 3 आ जाए या 3 से कम, 3 से ज़्यादा नहीं आना चाहिए। तो 1 का घन करेंगे तो 1 आएगा, और 2 का घन 8 हो जाएगा। तो 2 का घन सूट नहीं किया, 1 का घन सूट किया, तो 1 लिखे, और एक काम और आपको करना है। क्वेश्चन के अंतिम में जो संख्या दिख रहा है उसको आप लिख दीजिए। तो क्वेश्चन के अंतिम में 5 है, 5 को इसके साथ लिख दीजिए, यानी कि 3375 का घनमूल आपका 15 हो जाएगा। 15 को आप 3 बार गुना करके चेक कर सकते हैं, वैल्यू आपका 3375 के बराबर आ जाएगा। यहाँ पे कुछ चीज़ों को आप समझ लीजिए। ऐसे सोल्व करने के लिए आपको कुछ चीज़ें पता होनी चाहिए जो पहले से भी आपको पता होगा। जैसे 1 का घन क्या होता है 1, 2 का घन 8, 3 का 27, 4 का घन 64, 5 का 125, 6 का 216, 7 का घन 343, 8 का 512, 9 का 729 और 10 का 1000। 1 से लेकर के 10 तक के संख्याओं का घन आपको पता होना चाहिए। 2 का घन 8, 3 का 27, 4 का 64, 5 का 125, यह पता भी होगा, और नहीं भी पता होगा तो एक बार इसको देख लीजिएगा तो पता लग जाएगा, याद हो जाएगा। अब देखिए अगला क्वेश्चन आपके सामने है, हमें बताना है इस वाले संख्या का 39304 का घनमूल क्या होगा। तो हमने तरीका भी आपको क्या बताया
कि जब भी घनमूल निकालना होगा तो पीछे से 3 अंक छांटिएगा। तो हम लोग पीछे से 3 अंक छांट दिए, मतलब किसको हटा देंगे, 304 को हटा दिए। अब 304 को हटा दिए तो बचा क्या हमारे पास, 39। तो अब हमें इसी 39 के बारे में सोचना है। जब भी घनमूल निकालना होगा तो पीछे से कितना अंक छांटेंगे, 3 अंक। अब छांटने के बाद जो बचा है उसके बारे में सोचना है। क्या सोचना है कि किसका घन करे कि या तो 39 आ जाए या 39 से कम। 39 से ज़्यादा आना अच्छा बात नहीं है, या तो 39 या 39 से कम। तो सोचिए 3 का अगर आप घन करते हैं तो 27 और 4 का घन 64। देख लीजिए यहाँ से 3 का घन देखिए कितना, 27 और 4 का घन 64। तो 4 का घन तो सूट नहीं करेगा, 4 का घन तो, आगे बढ़ते हैं, 4 का घन तो सूट नहीं करेगा, 4 का घन तो 64 होता है। 3 का घन सूट करेगा 27। तो 3 का घन सूट किया है तो 3 लिखेंगे, ठीक है। किसका घन करे कि या तो 39 या उससे कम, तो 3 का घन 27, 4 का तो ज़्यादा हो जाता है। और एक काम और करना है, क्वेश्चन के अंतिम में जो संख्या आपको दिखे उसको वैसे ही लिख देना है। तो अंतिम में 4 है तो 4 को आप लिख दीजिए वैसे ही, यानी हमारा आंसर क्या होगा, 34 हो जाएगा। ध्यान रहे कुछ और चीज़ें आपको आगे चल के जाननी है। हमेशा हम लोग इकाई स्थान पर 4 नहीं लिखते हैं, कभी कभी चेंज भी हो जाता है, जो आगे चल के हम आपको बताएंगे, ठीक है। चलिए अब यहाँ पे आ जाइए, इसका आपको निकालना है घनमूल। क्या करिएगा, जब भी घनमूल निकालना होगा पीछे से 3 अंक छांटेंगे। चलिए छांट दिए। अब जो बचा है उसके बारे में सोचना है। क्या सोचना है कि किसका घन करे कि या तो 15 आ जाए या 15 से कम। किसका घन करे कि या तो 15 या 15 से कम, 15 से ज़्यादा नहीं आना चाहिए। तो 3 का घन 27, तो 3 का घन सूट नहीं किया क्योंकि 3 का घन ज़्यादा हो गया। 2 का घन 8, 2 का घन सूट किया तो हम लिखेंगे 2, और क्वेश्चन के अंतिम में 5 है तो 5 लिख दीजिए। यानी इस वाले संख्या का घनमूल कितना हो जाएगा, 25 हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं आगे। अगला क्वेश्चन आपके सामने है, हमें इस वाले संख्या का निकालना है घनमूल। तो जब भी घनमूल निकालना होगा तो आप क्या करोगे, पीछे से 3 अंक छांटोगे। तो इसी तीनों अंक को हम छांटेंगे। अब छांटने के बाद जो बचा है उसके बारे में सोचना है। क्या सोचना है कि किसका घन करे कि या तो 226 आ जाए या 226 से कम, 226 से ज़्यादा नहीं आना चाहिए। तो 4 का क्यूब 64, 5 का क्यूब 125, 6 का क्यूब 216, 7 का क्यूब 343। 7 का सूट नहीं किया, किसका सूट किया, 6 का सूट किया तो हम 6 लिखे। देखिए 6 का क्यूब 216, देख लीजिए पीछे क्यूब अगर आपको याद नहीं है तो यहाँ से देख सकते हैं। 6 का क्यूब 216, 7 का क्यूब 343। तो 7 का क्यूब ज़्यादा हो रहा है इसलिए किसका क्यूब शूट कर रहे हैं यहाँ पे, 6 का, तो हम लिखे 6। और क्वेश्चन के अंतिम में देख लीजिए 1 है तो आप 1 को सीधे नोट कर लीजिए। यानी हमारा आंसर क्या हो जाएगा, 61। इस संख्या का घनमूल अगर आप निकालोगे किसी भी मेथड से, जो भी मेथड आपको पता है, तो घनमूल आ जाएगा इसका 61। चलिए बढ़ते हैं आगे। अब हम देखते हैं इस क्वेश्चन के ऊपर, गौर से समझिएगा। यहाँ पे मेन चीज आपको समझाना है हमें। जब भी घनमूल निकालना होगा तो आप क्या करोगे, पीछे से 3 अंक छांटोगे। तो चलिए पीछे से 3 अंक छांट दिए। अब पीछे से 3 अंक छांटने के बाद जो बचा है उसके बारे में सोचना है। क्या सोचना है कि किसका घन करे, चूंकि आप घनमूल निकाल रहे हैं, है ना, इसका घनमूल वही होगा जिसके घन करने पर इतना आ जाए। तो हमें क्या सोचना है कि किसका घन करे कि या तो 79 आ जाए या 79 से कम, 79 से ज़्यादा नहीं आना चाहिए। तो 4 का घन 64, 5 का घन 125, 5 का घन सूट नहीं किया है, 4 का घन सूट किया है तो हम लिखेंगे 4, क्योंकि 4 का घन 64, 5 का करेंगे तो 125। 5 का घन ज़्यादा हो जाएगा, यहाँ तो 79 ही है, तो 4 का घन सूट किया, लिखेंगे 4। और क्वेश्चन के अंतिम में देख लीजिए क्या है, 7। तो आप 7 को अगर इस बार सीधे लिखिएगा तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। आंसर क्या होगा, गलत हो जाएगा। क्यों गलत हो गया, तो आपको कुछ जगहों पे ध्यान रखना है। जब अंतिम अंक आप लिखिएगा तो कुछ जगहों पे ध्यान रखना है। कहाँ पे ध्यान रखना है, 2 जब मिले, मान लीजिए क्वेश्चन के अंतिम में 2 मिले तो 2 के लिए सीधे 2 मत लिखिए, 8 लिखिए। और अगर 8 मिले तो क्या लिखना है, 2, क्योंकि 2 का क्यूब करिए अंतिम में 8 मिलेगा, और 8 का क्यूब करिए 512, अंतिम में 2 मिलता है। तो 2 रहने पर 8 और 8 रहने पर क्या लिखना है, 2, और 3 रहने पर आपको लिखना है 7, और 7 रहने पर 3 लिखना है। और बाकी में सिर्फ आपको अंतिम अंक सीधे सीधे उतार देना है, बाकी कहीं कोई परेशानी नहीं है।
लेकिन क्वेश्चन के लास्ट में 2 रहे तो क्या लिखना है 8, और 8 रहने पर 2, 3 रहने पर 7 और 7 रहने पर 3, बाकी कहीं कोई परेशानी नहीं। 1 है तो 1, 9 है तो 9 है ना, 4 है तो 4, 5 है तो 5, बाकी कहीं भी 0 है तो 0, बाकी कहीं कोई परेशानी नहीं होगा। बस इन जगहों पे देखिए 3 का क्यूब करिए अंतिम में क्या 7, 7 का क्यूब करिए अंतिम में क्या 3, तो इन जगहों पे चेंज हो जाता है। देख लीजिए यहां से भी आप देख सकते हैं, यहां से भी आप देख सकते हैं, देख लीजिए बस 2 वाला को हटाइए, यह 2 वाला है ठीक है, 2 वाला को देखिए, फिर 2 वाला के साथ 8 वाला पे आ जाइए, फिर आगे देखिए 3 वाला पे आ जाइए और फिर 7 वाला पे आ जाइए। 3 के क्यूब के अंतिम में क्या है 7, और 7 का घनमूल करेंगे अंतिम में क्या आएगा 3, 7 के क्यूब के अंतिम में क्या है 3, उसी तरह से 8 के क्यूब के अंतिम में क्या है 2, और 2 के क्यूब के अंतिम में क्या है 8, बाकी कहीं कोई चेंज नहीं। 4 तो 4, 5 तो 5, 6 तो 6, ठीक है, 9 तो 9, 0 तो 0, 1 तो 1, बाकी कहीं कोई परिवर्तन नहीं होता है। कहाँ कहाँ परिवर्तन होता है, अंतिम में अगर 2 रहे तो हमें क्या लिखना है 8 लिखना है, और 8 रहने पर 2, और 3 रहने पर 7, और 7 रहने पर 3। तो चलिए यह तो हमारा गलत हो गया, तो अब क्या होगा 3 अंक छाटेंगे, 79 किसका क्यूब करेंगे कि या तो 79 या उससे कम तो 4, और अंतिम में 7 है तो 7 के लिए क्या लिखना है हमें 3 लिखना है, यानी हमारा आंसर क्या हो जाएगा 43 हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, थोड़ा सा हमें ध्यान देना है और आपका आंसर आ जाएगा, बिल्कुल भी वक्त आपको नहीं लगने वाला है इतना सोचने में। चलिए आगे आ जाइए। अब अगर हम इस क्वेश्चन की बात करें तो घनमूल निकालना है तो पीछे से 3 अंक छाटेंगे, चलिए छाट दिए। अब पीछे से 3 अंक छाटने के बाद जो बचा है उसके बारे में सोचना है। क्या सोचना है हमें कि किसका घन करे कि या तो 32 आ जाए या 32 से कम, 32 से ज़्यादा नहीं आना चाहिए, 32 से ज़्यादा नहीं आना चाहिए। किसका घन करे कि या तो 32 या उससे कम, तो 3 का घन 27, 4 का 64, 4 का घन सूट नहीं करेगा। 3 का घन सूट किया तो क्या लिखेंगे 3, और क्वेश्चन के अंतिम में 8 है तो क्या लिखना है 8 के लिए 2, 8 के लिए क्या लिखेंगे 2, और 2 के लिए 8, 3 के लिए 7 और 7 के लिए 3, बाकी सब के लिए सेम रहेगा। तो हमारा आंसर इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा 32, यानी कि 32 हमारा आंसर हो जाएगा। उसी तरीके से आगे बढ़िए। अगर हम आपसे कहें कि चलिए 729 का आप घनमूल बताइए कि क्या होगा 729 का, तो चलिए 729 का तो आप घनमूल निकाल सकते हैं। ऐसे अगर पावर 1/3 भी कर देंगे तो घनमूल ही होगा। अब यह छोटा संख्या है, सीधे आप देख के बता सकते हैं कि इसका घनमूल 9 होगा, लेकिन अभी जो मेथड आप सीखे हैं उस मेथड से निकालने के लिए चले जाएं तो चलिए पीछे से 3 अंक छाट दिए, तो छाट दिए। अब छांटने के बाद हमने क्या कहा कि पीछे से 3 अंक छाटिए, उसके बाद जो बचेगा उसके बारे में सोचना है। क्या सोचना है कि किसका क्यूब करे कि वह संख्या के बराबर या उससे कम आ जाए। लेकिन यहाँ 3 अंक छांटने के बाद कुछ बचा ही नहीं, तो जब कुछ बचे ही नहीं तो फिर हमें नहीं सोचना है। जो बचेगा उसके बारे में सोचना है, तो नहीं बचा है तो नहीं सोचना है। बस क्वेश्चन के अंतिम में जो है उसको लिख दीजिए। तो 9 है तो क्या लिखेंगे हम 9, 3 होता तो क्या लिखते 7, 7 होता तो क्या लिखते 3 लिखते। क्लियर। उसी तरीके से मान लीजिए कि आपको 64 का घनमूल बताना है कि क्या होगा। आप बोलोगे कि सर उस मेथड से अगर निकालने के लिए जाएंगे तो अंतिम से 3 अंक छाटिए, चलिए सब छट गया है ना, यहाँ तो 2 ही अंक है, कोई बात नहीं है, छाटने की आवश्यकता नहीं है। अंतिम में जो संख्या है उसको लिख दीजिए, यही इसका घनमूल हो जाएगा। क्लियर। अब मेन बात जो यहाँ पे हमें बताना है वो यह है कि चलिए 729 का तो आप घनमूल निकाल लिए, ठीक है, 729 का तो आप घनमूल निकाल लिए कि कितना होगा। लेकिन अगर इसी में पॉइंट लगा दे, मान लीजिए यहाँ पे पॉइंट लगा देगा, अब आपसे पूछेगा कि भाई बताओ इसका घनमूल क्या होगा, तो सबसे पहले पॉइंट को आप भूल जाइए, 729 का घनमूल निकालिए कितना होगा 9 होगा। अब घनमूल में क्या होता है कि 3 अंक के बाद अगर दशमलव है ना तो घनमूल करिएगा तो 1 अंक के बाद, क्योंकि जिस संख्या को 3 बार गुना करने पर इतना आएगा इसका घनमूल तो वही होगा। तो 3 अंक के बाद दशमलव कब होगा, जब यहाँ 1 अंक के बाद देंगे तो गुना करेंगे 3 बार, तो 3 अंक के बाद अपने आप हो जाएगा। तो यही कारण है कि घनमूल में 3 के बाद 1 होता है, मतलब अगर 3 अंक के बाद है घनमूल करेंगे तो 1 अंक के बाद, अगर 6 अंक के बाद दशमलव हो घनमूल करेंगे तो 2 अंक के बाद, अगर 9 अंक के बाद दशमलव हो घनमूल करेंगे तो 3 अंक के बाद। तो ध्यान रखिएगा 3:1 का रेशियो होता है घनमूल में दशमलव का, अगर 3 अंक के बाद घनमूल करेंगे तो 1 अंक के बाद दशमलव। तो इस वीडियो में हम लोग घनमूल निकालना सीखे हैं। उम्मीद है कि यह वीडियो आपको पसंद आया होगा, और हाँ, यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। इसके अलावा लाइक, शेयर और कमेंट भी करते रहे। तो मिलते हैं अगले वीडियो में फिर से एक नए ट्रिक के साथ, नए कॉन्सेप्ट के साथ। थैंक यू, जय हिंद।